द क्रिएटिव मॉम्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज आने वाले हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारा हाउस शिफ्टिंग होता है, ट्रांसफरेबल जॉब है, एक जगह से दूसरी जगह हम मूव करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी टेंशन होती है कि इतना सारा सामान, घर गृहस्थी हमने इकट्ठे तो कर लिया, अब इसे एक जगह से मूव करके दूसरी जगह तक पूरे व्यवस्थित वैसे ही जमाना है, तो कैसे इसे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स हैं जिसको अगर हम यूज़ करें ना तो बहुत ही तरीके से हम अपने घर को बहुत आसानी से जमा सकते हैं। और एक मिनट और लेना चाहूँगी आपका, जो लोग ये सोच रहे हैं यार हम तो परमानेंट हैं और हमें तो कहीं मूव नहीं करना, तो ये वीडियो हम क्यों देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लटर रहता है, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं रहता है, जब चीज़ें तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो आज मैं जो टिप्स और ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ना दोस्तों, वो भी आपको बहुत यूज़ आने वाली है, क्योंकि इन टिप्स को आप जब यूज़ करेंगे ना तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आप अपने घर को जो है तो एक तो डीक्लटर कर पाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो आपका छोटे से घर में भी आप बहुत तरीके से अपने सामान को रख पाएंगे। तो वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, कुछ ना कुछ आपको जरूर इस वीडियो में सीखने को भी मिलेगा और वो आप अप्लाई भी करेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। कई लोग कमेंट भी करते हैं सब्सक्राइब करने को क्यों बोलते हैं, तो सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारी फैमिली बढ़ती है, तो हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ती रहे, इसलिए मैं बोलती हूँ भाई सब्सक्राइब करो चैनल को। और हाँ, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन बेल जो है वो आप प्रेस कर देना, उससे जब नई वीडियो आएंगी तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी मैं अपने नए घर में शिफ्ट करने वाली हूँ, तो वो सारी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, कैसे उसको मैंने ऑर्गेनाइज वगैरह किया है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ प्री शिफ्टिंग वीडियो, कि हम जब कहीं मूव कर रहे हैं या कहीं अपने घर को एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम इजीली उसे मूव कर पाएं। दोस्तों जब भी हमारा ट्रांसफ़र होने वाला होता है तो ये 15 से 20 दिन पहले हमें पता चल ही जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस टाइम को, जब तक कि हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, उन टाइम को हमें ऐसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपने कामों को अच्छे से कर सकें। अब मैं भी यही करती हूँ, आप लोगों को पता ही है कि अक्सर ट्रांसफ़र होता रहता है, तो जब भी मुझे पता चलता है तो मैं एक ऐसी लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे अब क्या क्या काम करने हैं ट्रांसफ़र होने तक के, कि सारी घर की जैसे साफ़ सफाई वगैरह करना है, डीक्लटर करना है, ये सारी चीज़ों का पूरा एक लिस्ट प्रॉपर, किस दिन मुझे क्या क्या काम करना है। इससे माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता, आप इजीली काम को कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें काम जो करना है, अपनी लिस्ट को उठाना है और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट लिखना है वो डीक्लटर का। डीक्लटर एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अपने घर को क्लटर फ्री कर देते हैं तो आप देखेंगे इतनी सारी चीज़ें आपके घर से हट गई है कि मतलब होता क्या है, कई बार जब हम पहले जहाँ पे रह रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें हम जमा कर लेते हैं। अगर हम किचन की बात ले लें तो किचन में बहुत सारे खाली डिब्बे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि ना तो आप यूज़ कर रहे हैं और ना करने वाले, तो ऐसी चीज़ों को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। फिर आप अगर बेडरूम में देखें तो भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। कई बार हम बेड के नीचे ही पन्नियाँ डाल देते हैं, फोल्ड करके रख देते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूज़ नहीं आने वाली हैं, या फिर तो उनको भी थोड़ा सा डीक्लटर करें। और अगर कपड़ों की बात ले लें तो कपड़े तो पूरे घर में आपको इतने मिल जाएंगे, क्योंकि जितने आपने साल भर में खरीदे होंगे ना उतने आपने डिक्लेटर नहीं किया, आपने किसी को दिया नहीं। तो भाई ऐसे कपड़े अगर आपकी अलमारी में हैं जो कि किसी और को भी यूज़ आ सकते हैं, आपको या तो ढीले हो गए, टाइट हो गए, या आप नहीं पहन रहे, उसे ट्रेंड आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं, तो आप उन कपड़ों को भी किसी को डोनेट कर सकते हैं। तो देखिए इससे कितना फ़ायदा होगा, किसी को वो कपड़े यूज़ आ जाएंगे और आपका बर्डन भी यहाँ से कम हो जाएगा और सामान भी कम हो जाता है। और जब आप नई जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सामान को व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करना कितना इजी हो जाएगा। ऐसी आप बहुत सारी चीजें देखेंगे हर रूम में, लिविंग रूम में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएगी, या कोई अलमीरा है तो डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि अनयूज्ड होते हैं, उनको आप रिमूव कर दीजिए। टैबलेट्स की आप जो बॉक्स वगैरह होती है उसमें से देखिए कितनी सारी चीजें एक्सपायर हो गई हैं, उनको आप हटा सकते हैं। बच्चे जब नई क्लास में आ जाते हैं तो पुरानी बुक्स कुछ तो यूज़ की होती हैं और कुछ नहीं भी होती हैं, तो जो बुक्स यूज़ की नहीं है तो आप उन्हें छोटे बच्चों को डोनेट कर सकते हैं, उससे बुक्स भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब सारी चीज़ें अगर हम डिक्लेटर कर दें और साफ सुथरा, बस उतनी ही चीज़ें बची है कि जो हमें लेके जाना है। तो बस अब इसमें से हमें ये डिसाइड करना है क्या क्या चीज़ें हमें वॉश करना है, क्या चीज़ों को हमें, क्योंकि बहुत सारा डस्ट वगैरह जमा हो जाता है, तो जो चीज़ें वॉश करने लायक है उन्हें वॉश कर लीजिए। जो डस्ट फ्री करना है, सिर्फ हाथ से पोंछना है या गीले करने पर खराब हो जाएगा, उससे पोंछ के, जैसे कोई सीनरी वगैरह लगाते हैं हम लिविंग रूम में, वो सारा कुछ आप साफ सफाई का जो काम है वो कर सकते हैं। अब आपकी जैसे फ्रिज हो गई, माइक्रोवेव हो गई, इन सबको आप एक बार अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, ताकि जब आप नए घर में जाएंगे ना तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ जो आपका आप
बॉक्सेस खोलेंगे और आपको साफ सुथरी चीज़ें जमानी ही बस पड़ेंगी। एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, जैसे कि अलमीरा में जो मैं बॉक्सेस में ही कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं उनको थोड़ा सा कवर्स जो कपड़े होते हैं उससे रैप करके मैं रखती हूँ और उसके अंदर अपने कपड़ों को रखती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल टिप्स है। मैं इसकी वीडियो लिंक पे दे दूंगी कि कैसे मैं अपनी अलमीरा जमाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसमें अपने कपड़े जो है रखती हूँ और बॉक्स के बॉक्स ही जब शिफ्टिंग में जाना होता है तो मैं वैसे ही बड़े जो कार्टून होते हैं उनके अंदर बॉक्स ही रख देती हूँ, तो मेरे अलमीरा बहुत जल्दी जम जाती है। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप जैसे कपड़े हो गए उनको प्रॉपर वॉश करके आयरन करके और बहुत अच्छे से बॉक्स में एक बार फिर से आप जमा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम अभी है। तो ये एक काम कर सकते हैं, इससे कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों के कपड़े हो गए, आपके कपड़े हो गए, हस्बैंड के कपड़े हो गए, तो इन सभी को प्रॉपर एक बार अच्छे से वॉश करके आयरन करवा के और बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। तो ये आप समझ लो, आप जाएंगे वहाँ पे बाद में भले ही जमाएंगे अपनी अलमीरा की, लेकिन आपकी पूरी तैयारी, आपके बॉक्सेस यहाँ से रेडी हो गए हैं। एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, कई बार जब हम घर में किसी के शिफ्ट करते हैं, कोई भी चीज़ हमें जैसे कील ठोकना हुआ, ये सब चीज़ें मना रहती हैं नॉर्मली, लेकिन अगर आपने किया है ऐसा तो आपको क्या करना चाहिए भाई, जैसा आपको घर मिला था वैसा ही उनको वापस करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कील वगैरह जो भी आपने लगाई उनको निकालिए। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत होल हो गया है तो आप उस पर जो वॉल पुट्टी होती है उसको थोड़ा सा गीला करके उसको फिलअप कर दीजिए। तो क्या होता है कि ये मतलब इससे पता चलता है ना कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल थे। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है और ये आपकी पर्सनालिटी को भी मतलब काफ़ी इंप्रूव करती है। जब आप किसी से बात करते हैं, कॉन्फिडेंस होकर बात करते हैं कि हाँ आपका घर वैसा ही है जैसा आपने दिया था। इससे क्या होता है दोस्तों, आप और आपका जो ऑनर है उसके बीच भी रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं। कई बार क्या होता है कि आप ये गलती करते हैं और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है, कई बार चार्जेस कट जाते हैं घर में रहने के कि आपने ये नुकसान कर दिया। तो भाई किसी का घर नुकसान नहीं करना, वो सब कुछ आपको मेंटेन कर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों सबसे एक और खास बात है, कई बार हम स्टिकर्स लगा देते हैं या कोई भी चीज़ ऐसी लगा दी है आपने तो उसको प्रॉपर रिमूव करके ही जाना चाहिए वहां से। और ये सब करने के लिए ये 15 दिन बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि आप लास्ट डेट पे ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं कर सकते। तो आराम से एक एक रूम को आप देखिए कि आपको कैसा मिला था, आपने क्या एक्स्ट्रा किया उसमें, वो सारी चीज़ें रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेडिसिन को मैंने अलग कर दिया जो यूज़ की थी, और बहुत सारी मेडिसिन यहाँ पे मैंने क्लटर फ्री भी कर दिया, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं। तो अगर हम क्लटर फ्री घर को रखते हैं तो घर साफ़ सुथरा भी रहता है। और जैसे कि अब ट्रांसफ़र ही होने वाला है मेरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल आप लोग के साथ शेयर की थी ना, साइड टेबल बनाकर। तो दोस्तों ये साइड टेबल तो मेरे लिए काफ़ी यूज़ भी आई जब तक मैं यहाँ कटनी में थी। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं तो ये क्रॉकरी का जो पूरा बॉक्स था, अगेन मैं क्रॉकरी इसी पे लेके जाऊँगी अपनी। तो ये अच्छे से, चूँकि उसी का बॉक्स था तो अच्छे से फिट भी हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस देखिए हम यूं ही फेंक देते हैं तो काफ़ी काम आ जाते हैं बाद में भी। और इसको रखने के लिए मैंने बहुत अच्छे से ही आप लोग को समझाया था कैसे हम कार्डबोर्ड की टेबल बना के अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ दोस्तों। तो ज़रूर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकॉन ज़रूर आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, सबसे पहले वो वीडियो आप देख पाएँ। तो बहुत जल्दी मैं छोटे छोटे टिप्स, अब कैसे मैं नई जगह पे जाके अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, छोटे छोटे टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बहुत सारा साफ़ सफाई तो मैं यहीं से ही करके जा रही हूँ ताकि वहाँ पे मुझे सारे काम नहीं करने पड़े। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर को ऑर्गेनाइज़ रखिए, सजाते रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।